नमस्कार, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी भी बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि आप अमेरिका कैसे गए इंडिया से। मैं आप लोगों को एकदम अच्छे हिंदी भाषा में समझाने वाला हूँ। पिछली बार मैंने इंग्लिश में बनाया था बट उतना मज़ा नहीं आया, तो इसलिए इस बार हिंदी में, तो ताकि बहुत लोगों को समझ सके कि मैं कैसे आया। मैं इंडिया से एक मैं इंडिया से एक कंसल्टेंसी में अप्लाई किया था, उसका नाम है प्लेसमेंट इंटरनेशनल। तो उन लोगों का फी स्ट्रक्चर और उनके क्या क्या क्राइटेरिया और उनके क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं, सब सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो उनका उनका फ़ी स्ट्रक्चर, उनका रजिस्ट्रेशन फ़ीस कुछ 25,000 था मेरा फर्स्ट पेमेंट। और मैं सिर्फ 2.5 लाख दे के न्यूयॉर्क में आ चुका हूँ, क्योंकि उनका एक प्लान्स होता है। 3 टाइप के प्लान्स थे उनके पास, और उनमें से आप कोई भी एक प्लान सिलेक्ट कर सकते हो, और जो भी आपका कैपेसिटी है उसके बेसिस पे तुम कोई भी प्लान सिलेक्ट कर लो, और फिर उस हिसाब से वो लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट प्लान में ऐसा था कि तुम फर्स्ट पूरा पेमेंट कर दो, 4-4.5 लाख लग जाएगा, ऐसा कुछ था। सेकेंड प्लान था कि तुम हाफ हाफ साढ़े 5-5 लाख पे करो, बट थोड़ा अमाउंट बाद में पे कर सकते हो, ऐसा था ज़्यादा, और इंस्टॉलमेंट्स में। और थर्ड प्लान ऐसा था कि तुम सिर्फ 2-2.5 लाख पे करो, और बाकी जितने भी अमाउंट है वो लोग थोड़ा उसका इंटरेस्ट ले गया। अभी मेरे में शायद 5.5-6 लाख हो गया था, तो वो बट मैं अमेरिका आने के बाद पे कर रहा था। तो ये सबसे बेस्ट प्लान था मेरे लिए, और मैंने यही चूज़ किया। तो ये आप भी कर सकते हो, सिर्फ 2 या 2.5 लाख सेव करके, जो भी होटल मैनेजमेंट वाले बंदे हैं उनके लिए। तो उसके बाद तुम्हारा, जैसे तुम रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद तुम्हारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद तुम सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करोगे, और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वो तुम्हारे होटल इंटरव्यूज़ तुम्हारे देंगे, तुम्हें होटल इंटरव्यूज़ देने होंगे। बाद में उसके बाद होटल इंटरव्यूज़ में अगर तुम कोई भी सिलेक्ट हो जाते हो, तो फिर बाद में वो तुम्हारे सारे डीएस वगैरह आएंगे, और तुम्हें जैसे होटल इंटरव्यू सिलेक्ट होते हैं उसके बाद ही तुम्हें तुम्हारा पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है, 2-2.5 लाख, उसके पहले नहीं करना होता ज़्यादा। तो फिर, और सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो प्लेसमेंट इंटरनेशनल कंसल्टेंसी है, ये सबसे बेस्ट है। मैं बोलूँगा आपको, मेरा प्रोसेस का 3 से 4 महीने लग गए थे, बट बहुत अच्छा था उनका रिस्पॉन्स, और उनका मतलब एटिकेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने इसके पहले करियर क्राफ्टर्स और वीरा इंटरनेशनल से भी अप्लाई किया था, बट उसमें इतना कुछ खास है नहीं, और उसमें मैं रिजेक्ट हो गया था। तो और इस बार मेरा प्लेसमेंट, और तुम्हारे सैलरी भी तुम्हारी कितनी होगी, लाइक $15 to $20 ऑफ 1 आवर। तो जस्ट इमेजिन लाइक 1600 रुपीज़ फॉर 1 आवर, 1 घंटे का 1600, 1000 से 1600 रुपये तुम बनाओगे दिन का। तो तुम इधर महीने का $2,500 या तो $3,000, डिपेंड ऑन द रश कैसा है तुम्हारा होटल। अगर बहुत बिजी है तो तुम 3 लाख तक बना सकते हो, या तो फिर 2.5 लाख मिनिमम बनाओगे एक महीने का। और बस फिर उसके बाद जैसे तुम्हारा होटल इंटरव्यू होता है, तुम उसमें एक्सेप्ट हो जाते हो, तो तुम उसमें फिर तुम पैसे पे करोगे 2-2.5 लाख जो भी है। और उसके बाद तुम्हें अपना प्लेन बुक करना होता है, वीज़ा इंटरव्यू देना होता है, और फिर तुम्हें अपना प्लेन बुक करना होता है। वो एक्सपेंस तुम्हारे खुद के हो गए, जैसे 50-60 हज़ार, 60-70 थाउजेंड हुआ था मेरा कुछ प्लेन कॉस्ट का, और 10-15 हज़ार मेरा वीज़ा कॉस्ट का हुआ था, वीज़ा इंटरव्यू का। बस फिर, और मेन चीज़ कि न्यूयॉर्क या तो फिर अमेरिका लाइफ क्यों आना चाहिए होटेलियर्स के लिए खास, क्योंकि मैंने इंडिया में जॉब कर चुका हूँ, और मैं उधर उधर जितना गंदा ट्रीट करते हैं लोगों को, और 10 से 15 हज़ार सैलरी होती है, और उसमें भी गांड घिसा देते हैं वो लोग, पूरा 15 घंटा काम करो, 14 घंटा काम करो। जिस दिन पार्टी होती तो कुछ उधर ही सुला देते थे बंकर रूम में। बट इधर यार 8 घंटे होने से पहले ही हमको घर भेज देते, सबसे बेस्ट चीज़ यार। तो तुम अगर होटेलियर्स हो तो ये अपॉर्चुनिटी प्लीज़ करो, 2-2.5 लाख सेव करो एटलीस्ट काम करके, और तुम अप्लाई कर दो इधर बस। मैं फिर, और जैसे ही तुम्हारा वीज़ा इंटरव्यू होता है प्लेन बुक करो, और फिर आ जाओ इधर। और बाद में एक और चीज़ बोलूँगा अभी मैं, रेंट के बारे में। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में खास करके जो भी आता है उसके रेंट एक्सपेक्ट करना कि तुम्हारा रेंट 50-60 हज़ार से ऊपर ही होगा एक महीने का। मेरा खुद का रेंट, मैं क्वींस में रहता हूँ, इनफैक्ट
क्वींस में रहने के बावजूद भी मेरा रेंट 70,000 60,000 के आसपास है मेरा एक रेंट। वो भी ऐसे हाउस में रहता हूँ, सारे इधर हाउसेस है और उसमें भी एक छोटा रूम होता है। बट अगर तुम न्यूयॉर्क में अगर मैनहट्टन में रहोगे तो तुम्हारा एक महीने का रेंट है कम से कम 1 से 1.5 लाख सिर्फ रेंट है भाई। तो ये तुम अगर 2.5 लाख सेव कर रहे हो तो तुम्हारा 1-1.5 लाख रेंट जा रहा है और में उसमें भी शेयरिंग, जो भी इंडिविजुअल नहीं मिलता, शेयरिंग होता था। तो जो मेरा भी है अभी क्वींस में, ओके मेरा रूम का रेंट है 1,20,000 30,000, तो उसमें भी 2 जन रहते हैं, तो ऐसा हम लोग डिवाइड करते हैं 70-70 ऐसा कुछ। ठीक है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि कितना रेंट भरता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इधर के वर्क कल्चर के बारे में, कि इधर का वर्क कल्चर, इधर के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे सपोर्टिव है, इंडियन से ज़्यादा अच्छे अमेरिकन और स्पेनिश बंदे लोग हैं इधर। मैं ये चीज़ बोलूँगा, तुम उनके साथ अच्छे रहो, वो तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे। और भाई इंडिया में एक दूसरे की खींचने के लिए, पैर खींचने के लिए लगे रहते हैं भाई, ये चीज़ बहुत गंदी चीज़ है। और इधर तुम बहुत बैलेंस लाइफ हो जाता है, तुम वर्क करे हो 7-8 घंटा, बस पूरे दिन का 24 में से 8 घंटा निकाल लो, 16 घंटे, तो तुम क्या क्या नहीं कर सकते हो। तो फिर तुम, ये सिर्फ न्यूयॉर्क के बारे में था कि तुम कितना रेंट पे करोगे। बाकी अगर नॉर्मल स्टेट्स में देखोगे तो तुम 30,000 20,000 40,000 इतना तो पे ही करोगे, 30 35 40। सो बस फिर ये सब माइंड में रखना और इस हिसाब से तुम अपना प्लानिंग करना कि तुम्हें अपना बैंक बैलेंस कितना दिखाना होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने कुछ 2 या 3 लाख दिखाया था, तुम्हारा कितना भी दिखा सकते हो, मोर दिखो, ज़्यादा दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। बट वीज़ा इंटरव्यू में इतना ज़्यादा पूछा नहीं था, ठीक है बस। और अगर तुम्हें वीज़ा इंटरव्यू के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए तो तुम कैसे वीज़ा इंटरव्यू कैसे पास किया जाता है, पास करते हैं, या तो फिर कैसे एक्सेप्ट ग्रांट होता है, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ प्लीज़। तो फिर मैं तुम्हें एक अच्छा वीडियो बना के बताऊँगा कि वीज़ा इंटरव्यू में क्या क्या कैसे प्रिपरेशन करके जाना चाहिए और क्या क्या माइंड में रखना चाहिए, तो फिर तुम इजीली पास कर पाओगे। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।